प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र का सियासी संकट बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ बीच में ये सियासत थोड़ी सी थमती हुई दिखाई दी, लेकिन एक बार फिर से इस सियासत को तेज कर दिया महाराष्ट्र की नई सरकार ने, जब शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया। जब 1 अगस्त की सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंच गई संजय राउत के घर, उनके घर छापेमारी की और उस छापेमारी में तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए मिले थे प्रवर्तन निदेशालय को। तब से संजय राउत ईडी की हिरासत में है। दरअसल आपको बता दें कि देर आधी रात को ईडी ने संजय राउत को अपनी हिरासत में लिया था और हाल ही में उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ की गई। पात्राचौल घोटाले मामले से, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले से वह इस वक्त तमाम विवादों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो लगातार तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव चिन्ह को लेकर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच ये जंग छिड़ी हुई है। 8 अगस्त को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन 12 अगस्त को अब सुनवाई होगी। इस सुनवाई को टाल दिया गया है। इसी बीच देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने अहम फैसले लिए हैं। जी हां, आपको बता दें, इस बीच अब रश्मि ठाकरे काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी हैं। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे, जो हमेशा ही उनका हाथ थामे रहती हैं, हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देती हुई नजर आती हैं। लेकिन उद्धव ने हाल ही में जो फैसला लिया, उन्हें एक पद से हटा दिया और इसके बाद अब कयास लगाना शुरू हो गया है कि रश्मि को अब किस पद पर बैठाया जाएगा, कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। संपादक बन चुके हैं एक बार फिर से उद्धव ठाकरे। जी हां, आपको बता दें कि बाला साहेब ठाकरे की रणनीतियों पर अब उद्धव ठाकरे एक बार फिर से चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाला साहेब ठाकरे जी ने इस पार्टी को स्थापित किया और मुखपत्र सामना के वह संपादक हुआ करते थे, लेकिन साल 2012 में वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और उत्तराधिकारी के तौर पर उद्धव ठाकरे संपादक का पद अपने नाम किए और इस पद को संभालते हुए देखे गए। लेकिन जब साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को इस पद पर बैठा दिया गया, लेकिन अब रश्मि ठाकरे इस पद से हटा दी गई हैं, जहां एक वक्त उनकी नियुक्ति इस पद पर की गई थी। लेकिन अब इस पद से हटाए जाने के बाद सवाल ये उठता है कि शिवसेना अब क्या कुछ फैसले लेगी रश्मि ठाकरे को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के विधायक रहे, आज वह मुख्यमंत्री हैं। आने वाले 2.5 साल के कार्यकाल में वह अब महाराष्ट्र में राज करने वाले हैं। सीएम पद की भूमिका के तौर पर वह काम करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर चुनाव चिन्ह यहाँ पर उद्धव ठाकरे को मिलता है तो शिवसेना की तरफ से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर मैदान में कौन उतारा जा सकता है। सवाल आदित्य ठाकरे को लेकर भी उठता है। रश्मि ठाकरे चाहती हैं कि आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे का फैसला और भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि आदित्य को लेकर अब कहा जा रहा है कार्य अध्यक्ष पद पर आदित्य ठाकरे हो सकते हैं। छोटे बेटे तेजस ठाकरे को अब युवा सेना का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उद्धव को दिलचस्पी नहीं है राजनीति में, ऐसे में रश्मि ठाकरे को शायद अब मुख्यमंत्री के पद पर उतारा जा सकता है। शायद मुख्यमंत्री पद का उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है आने वाले समय में। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में अब रश्मि ठाकरे मुख्यमंत्री पद के तौर पर क्या उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरना पसंद करेंगे। ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।